औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान हमारी पहचान सीरीज़ की अगली नशिस्त में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 17 से लेके 24 तक के तर्जुमे का और तफसीर का ज़िक्र करेंगे, और इंशाअल्लाह हम बहुत कुछ इसमें से सीखने को भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ने इस आयत नंबर 17 से लेकर 24 में, और इसके पहले की आयत जो मैंने कल की वीडियो में मैंने गुफ्तगू किया था कि आयत नंबर 6 से लेकर 16 तक में अल्लाह ने कुफ्र करने वालों की पहचान यानी कि काफिरों की पहचान और कुफ्र अख्तियार करने वालों की पहचान बताई थी। अब अल्लाह आयत नंबर 17 से लेकर 24 तक में कुछ मिसालें बता रहा है और उनका अंजाम बता रहा है कि क्या मिसालें हैं उनकी जो लोग कुफ्र अख्तियार करते हैं, और आज के दौर में उसकी सिमिलरिटी कैसी है, मैं उसको इंशाअल्लाह अपने लफ्ज़ों में बयान करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी मिसाल उस शख्स की है जिसने रोशनी के लिए आग भड़काई है, और जब हर तरफ रोशनी फैल गई तो खुदा ने उसके नूर को सल्ब कर लिया, और अब उसे अंधेरे में कुछ सूझता भी नहीं है। ये आयत नंबर 17 का तर्जुमा है कि एक शख्स है, उसने आग भड़काई, तमाम रोशनी फैल गई, लेकिन उसने खुद कुछ हासिल नहीं किया, और जब वो रोशनी ख़त्म हो गई तो वो अंधेरे में परेशान हो गया। ये सब बहरे, गूंगे और अंधे हो गए हैं और अब पलटकर आने वाले नहीं हैं। उनकी दूसरी मिसाल आसमान की उस बारिश की है जिसमें तारीकी और गरज चमक सब कुछ हो कि मौत के खौफ के कड़क को देखकर कानों में उंगलियां रख लें। हालांकि खुदा काफिरों का अहाता किए हुए है और ये बच कर नहीं जा सकते हैं। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को चकाचौंध कर दे कि जब वो चमक जाए तो चल पड़ें, और जब अंधेरा हो जाए तो ठहर जाएं। खुदा चाहे तो उनकी समात व बसारत को भी ख़त्म कर सकता है कि वो हर शय पर कुदरत व अख्तियार रखने वाला है। ए इंसानों, परवरदिगार की इबादत करो। अब यहाँ से अल्लाह जो है वो अपने बंदों को हुक्म दे रहा है। इसके पहले अल्लाह ने काफिरों के बारे में मिसालें दी। अब मिसालों के बारे में अल्लामा जवादी लिखते हैं कि मिसाल इस तरीके की इन आयात में मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए मुनाफिकीन के किरदारों की वजाहत की गई है, और ये बताया गया है कि मुनाफिक की मिसाल गोया उस अंधे की है जो चिराग लेकर चलता है कि दूसरे उससे फ़ायदा उठाते हैं और वह खुद बदबख्ती का मारा हुआ अपनी रोशनी से महरूम रहता है। मुनाफिकीन ने फ़रोग़ इस्लाम में साथ दिया कि इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैल गई, दूसरे मुल्कों तक इस्लाम पहुंच गया, उसकी क़ुव्वत व शौकत में इजाफ़ा हो गया, उसके गिर्द एक मजमा लग गया, और फिर खुदा ने उस रोशनी को सल्ब कर लिया कि नफाक यानी कि कम यकीनी की बिना पर ख़ुद उससे फ़ायदा ना उठा सके, और अंजाम जहन्नम ही हुआ। अब यही मिसाल हमारे यहाँ पे आज देख लीजिए कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम का दामन है, और अल्लाह ने अपनी किताब से हमें नवाजा है। मौला अली की किताब नहजुल बलागा हमारे सामने है, लेकिन हमारी बदबख्ती है कि न हम कुरान पढ़ते हैं, न हम कुरान को समझते हैं, और न मौला अली की खुतबों वाली किताब नहजुल बलागा की तिलावत करते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है हम सब के ऊपर कि अल्लाह ने हमें ऐसे घरों में पैदा किया जहाँ पे अहले बैत की मोहब्बत पाई जाती है, दीन इस्लाम पाया जाता है। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन हमारी बदबख्ती है कि मुसलमान होने के बावजूद भी न हमने अल्लाह की किताब को खोल कर देखा, न उसे समझे, और न हमने अपने इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबों की किताब जिससे हम कुछ समझ पाते, न हमने नहजुल बलागा खोली। तो हम मुसलमान तो बन गए, मौला अली के चाहने वाले तो बन गए, लेकिन हमने न कुरान खोला न नहजुल बलागा खोली। दूसरों ने इसका फ़ायदा उठाया और हम सिर्फ उसका नाम ले लेके रह गए। चलिए आइए देखते हैं अल्लाह क्या कह रहा है इंसानों से अब कि ए इंसानों, परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और तुमसे पहले वालों को भी खल्क किया है। अब अल्लाह याद दिला रहा है कि किसने तुम्हें खल्क किया, किसने तुम्हारे पहले वालों को खल्क किया है, शायद कि तुम इस तरह मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। एक खिलकत का जो मरहला है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा करम किया कि हमें दुनिया में भेजा, तो शायद
یہ یاد کر کے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ، مطلب کہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کا سجدہ نہ کرو۔ تو اللہ ہماری خلقت کو لے کے اور ہمارے پہلے والوں کی خلقت کو لے کے ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو اور سمجھو اس بات کو، اور شاید اس طرح تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کی آیتیں وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی ہیں، اگر تمہیں ذرا سے بھی شک ہے، یہ اس وقت کے دور کی بات بھی ہو رہی ہے اور آج کے دور کی بات بھی ہو رہی ہے کہ آج بھی لوگ شک کرتے ہیں، قرآن پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور قرآن کی بات نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اب دیکھیے یہ کس آگ کی بات ہو رہی ہے؟ جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے، اور جہنم کے آگ کا ایندھن جو ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ اب ذرا تصور کر لیجیے کہ انسان وہاں پہ ایندھن کی طرح استعمال کیا جائے گا۔ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اللہ نے ان آیتوں میں کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے کہ اگر تم متقی و پرہیزگار نہ ہوئے اور تم نے اگر انہی لوگوں کی طریقے سے کام کو انجام دیا جیسے کافرین کرتے تھے، تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان بنے، ہمیں اس سے خوف کھانا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔